एक जंगल में गुनगुनी अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका पति एक दिन कोई हादसे में मर गया था। गुनगुनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेहनती थी। एक दिन उसकी सेहत बहुत ही बिगड़ने लगी थी। उसने तोते मियाँ के पास गई। तोते मियाँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे हर समय चक्कर ही आते रहते हैं। मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। गुनगुनी चिड़िया, मुझे ऐसा लगता है आपके पास मेरी दवा का इलाज नहीं है। मुझे लग रहा है आपको कोई खतरनाक बीमारी है। आप ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहेंगे। आप अब आराम कर लीजिए। तोता मियाँ, प्लीज ऐसा ना बोलो। मैं अकेली रहती, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मेरे पास एक छोटा बेटा है। कोई ऐसी दवा दे दो कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। फिर मैं मर भी गई तो मेरे बच्चे इस काबिल के लायक हो जाएंगे। चिड़िया, मैं कैसे कोई दवा तुम्हें दे दूं? तुम कितना भी खाओगी तुम्हारी तबीयत ठीक के बजाय और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। चिड़िया वहाँ से फिर नाराज होकर चली जाती है। चिड़िया परेशान होकर बोलती है, मैं अगर मर गई तो मेरे बच्चे को क्या होगा। ऐसा करती, मैं अपने बच्चे को किसी को दे देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा। मैं तो तोता मियाँ के पास जाती, क्योंकि मैं तोता मियाँ की बहुत ही मदद की हूँ। वैसे ही तो कौवे मियाँ, शायद अब मैं ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहूँगी। मेरी एक मदद कर दो। चिड़िया रानी, ऐसा ना बोलो। तुम बीमार हो, ठीक हो जाओगी। चिड़िया तो बीमार होती रहती है। कौन ऐसा काम है बताओ। कौवा भैया, ये मेरा बच्चा है। इसे तुम अपने पास रख लो। अगर मैं मर गई तो मेरे मासूम बच्चे को क्या होगा। ना बाबा ना, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने पास नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद बड़ी बेटी है। तुम एक बच्चे को तुम वो मिट्ठू मियाँ के पास दे दो, क्योंकि उसके बाद बच्चे नहीं हैं। गुनगुनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कालू भाई, तुम इस तरह मासूम बच्चे को लेने से क्यों इनकार कर दिए हैं। तुम्हें इस तरह बात नहीं करना था। अभी तो मैं अपने बच्चे को संभाल रही हूँ। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम खुद संभाल लो। तोते भैया, तुम इस बच्चे को अपने पास रख लो। मेरा पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी। चिड़िया रानी, तुम जानती हो मैं कैसे अकेले अपने घर में रहती हूँ। मैं भोजन को भी नहीं ले आ पाऊंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसा है, तुम इस मासूम बच्चे को कहीं और लेकर चली जाओ। कालू चिड़िया, मुझे उस चिड़िया पर तरस आ रही है। पता नहीं उस मासूम बच्चे को कहाँ लेकर गई है। अगर उस चिड़िया पर इतना ही माया आ रही है तो क्यों नहीं उसके पास ही चली जाती। कालू कौवा सोता है तो कौवा चिड़िया के पास ही चला जाता है। कौवा चिड़िया के पास जाता है तो देखता है चिड़िया मरी पड़ी रहती। कौवा देखकर रोने लगता है। चिड़िया, तुम क्यों छोड़कर चली गई। अब तुम छोड़कर गई हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर देखभाल करूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे को मैं अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। कौआ, इस बच्चे को क्यों लेकर आए हो मेरे पास। कालू, इस मासूम बच्चे को चिड़िया रानी छोड़कर चली गई है। तुमने सही किया कौआ, इस बच्चे को मेरे पास लेकर आए हो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कुछ चिड़िया रानी को बोला हूँ। कालू भोजन के लिए निकलता है तो फिर मियाँ मिट्ठू के पास जाकर वहाँ बैठ जाता है। क्या बात है मियाँ मिट्ठू, तुम भी मुझे बहुत ही उदास लग रहे हो। कौवा मियाँ, गुनगुनी चिड़िया तो मर गई है। मुझे एक बात का अफसोस है। चिड़िया रानी अपने मासूम बच्चे को मेरे पास लेकर आई थी। मैं उसे मदद नहीं कर पाई। बस हर समय बस उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही है। चिड़िया, मैं उस मासूम बच्चे की मैं मदद की थी। मैं उस बच्चे को अपने घोंसले में लेकर आया हूँ। हाँ, सच में चिड़िया बहुत बड़ी हो चुकी है। तुम मेरे साथ चलकर देख सकते हो।
ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। चले फिर हम जल्दी से, मुझे उस चिड़िया के बच्चे को देखना है। दोनों जाकर मासूम बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं।